औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज जो मैं अमल लेके आई हूँ, ये अमल प्यार के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से नहायत ही मुजर्रब तरीन अमल है। ये अमल बहुत ही मुजर्रब तरीन है। अगर आप किसी की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं या आप अपने महबूब की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, वो आपसे मोहब्बत तो करता है लेकिन उतनी नहीं करना जितनी तड़प के साथ आप करते हैं। अगर आप मोहब्बत में शिद्दत पैदा करना चाहते हैं तो आप इस अमल मुजर्रब को कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अल्लाह ताला की रहमत आप लोगों के साथ होगी। अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये अमल बहुत ही मुजर्रब तरीन है, बहुत ही पावरफुल है। अमल को यकीन के साथ कीजिएगा। हमारा अमल कुरानी अमल है। कुरान मजीद की सूरह लुक़मान की आयत नंबर 26 से है। अगर आपको इस तरह से पढ़ लेंगे जिस तरह से मैं आपको बताऊं, तो इंशाअल्लाह इस अमल के करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप इस अमल को सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करेंगे, नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करेंगे। अगर आप अपने महबूब को प्यार में, मोहब्बत में तड़पाना चाहते हैं तो आप इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपनी मोहब्बत को निकाह तक लेकर जाना चाहते हैं, अगर आप इस अमल को नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। इसके अलावा आप इस अमल को मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए भी कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हर चीज़ को वाज़ेह बयान किया है। हर चीज़, हर मसले का हल कुरान मजीद में है। अगर आप अल्लाह ताला से इस आयत मुबारका को पढ़ के अल्लाह ताला से बार बार मांगेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपको ज़रूर अनायत करेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिस दिन आपने इस अमल को करना है, आपने कम अज़ कम एक तस्बीह दुरूद शरीफ की लाजमी पढ़नी है और उसके अलावा आपने उस दिन गुस्ल भी करना है। आपने इस अमल को 11 दिन करना है और नमाज इशा के बाद करना है। नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। नमाज आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी। नमाज इशा के बाद आपने जहाँ नमाज पढ़नी है वहीं जाए नमाज पे बैठ जाएं। उसके बाद आप इस अमल को करें। आप इस अमल को 7 दिन करेंगे। अगर आपका महबूब या शौहर या जिसके दिल में आप प्यार उल्फत पैदा करना चाहते हैं, अगर वो आपके सामने है, आप पढ़ के उस पर फूंक मार सकती हैं तो आप इस अमल को 7 दिन करेंगे। अगर आपका महबूब कहीं और है, कहीं दूर है, सिटी में है, आप गांव में रहते हैं या आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ सिटी है, आप उसके ऊपर दम नहीं कर सकते तो आप इस अमल को 15 दिन तक करेंगे। आपने सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने सूरह लुक़मान की आयत नंबर 26 पढ़नी है 312 दफ़ा। और आयत कौन सी है? 26 नंबर आयत, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, और आखिर में भी आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अमल करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, या अल्लाह मेरी जायज़ ख्वाहिश को पूरा कर दे, मेरे जायज़ मकसद को पूरा कर दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, और जिस दिन आपने 7 दिन पूरे कर लेने हैं या 15 दिन पूरे कर लेने हैं तो उस दिन आपने कोई भी मीठी चीज़ बच्चों में तकसीम कर देनी है। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगना है, रो रो के मांगना है, या अल्लाह मेरा मकसद पूरा कर दे, मेरी जो तलब है उसको पूरा कर दे, मेरी जायज़ ख्वाहिश को पूरा कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनेंगे। ये था आज का हमारा अमल। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर अमल पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।